दे भेजा कोई बात नहीं। ये भी इतने होते हैं, ये भी एम्पियर पर मीटर ही होता है। खैर छोड़ी, जो भी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब जो फील्ड उसको मैग्नेट करने वाला है, और मैग्नेटाइजेशन मतलब या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब जो खुद मैग्नेट बन जा रहा है ना वैसा। अच्छा, हमने और कुछ कुछ भी बोले तो बात किया था, आपको याद होगा, इसी दोनों को लेके हम बात कुछ कर रहे थे। तो अगर हमारे पास एक मेटल को हम इसको डाले सॉलिड के अंदर, हम बोल रहे थे तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दो प्रकार का है। तो पी नॉट के वजह से और ये मेटेरियल के वजह से। याद है आपको? पी नॉट का वजह क्या लिख लेते हैं? पी नॉट को लिख लेते हैं हम लोग पी नॉट इंटू कितना लिख लेते हैं, एच लिख लेते हैं। और पी एम को क्या लिख लेते हैं हम लोग? पी नॉट इंटू लिख लेते हैं एम। सही बात है ना? ये खुद कितना मैग्नेटाइज हो गया, इसको ये एच और एम के अंदर। अच्छा, एम को हम क्या लिखेंगे फिर से? तो याद होगा पी नॉट एच प्लस, ये मतलब जब पी नॉट से लोग कॉपर लिखेंगे तो एम की जगह पे क्या लिखेंगे? आई। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? पी नॉट अगर कॉमन आ जाएगा तो कितना बनेगा? आई इंटू कितना बनता है? एच आ रहा था। यहाँ पर के एम को क्या लिखते हैं हम लोग? आई इंटू एच। आई को क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी। इसमें से अगर पी का अगर कॉमन आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? वन प्लस फाइव जो आता है एच, वन प्लस फाइव क्या बोल रहे थे? क्यू आर। तो इसका आंसर कितना आता? नॉट इंटू आता म्यू आर, आता एच। म्यू नॉट इंटू म्यू आर वो क्या बोल रहे थे? म्यू। जिस म्यू को बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ या परमियाबिलिटी, ठीक है ना? ये सब कुछ के बारे में हम लोग लास्ट के बात किए थे। इसी को लेके ससेप्टिबिलिटी वगैरह को लेके मतलब ऐसे आप बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज बोल सकते हैं। अगर कोई पूछा पी नॉट और पीएम में क्या रिलेशन बताओ, बोलो। तो पी नॉट तो पीएम इक्वल टू कितना आता है? पीएम इक्वल आता है पी नॉट इंटू एम आता है। एफ को क्या लिख लेंगे हम लोग? एफ को लिख लेंगे आई इंटू क्या लिख लेंगे? एच लिख लेंगे। और पी नॉट एच कितना है आपका? बी नॉट है। तो पीएम को क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे आई इंटू लिख लेंगे बी नॉट। समझिए ना, ऐसे बहुत सारे लिस्ट में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हमें इसी को लेकर मतलब तीन प्रकार के मेटेरियल्स पढ़े थे। कौन सा? डाया, पारा, फेरो। कौन सा? डाया, पारा, फेरो। उसका हमने ये अपनी लिस्ट में देखे थे, तो एक बार बात करें तो बात करते हैं। डाया, ये पारा, ये फेरो। क्या आप लोग उसको पारा बना देखे थे? आप लोग सिर्फ उसको पारा बनाने के बाद पारा मेटल बना दी। हाँ हाँ, आप खुद से पहुंच रहे हैं ना। डाया, पारा, फेरो। तो डाया मतलब क्या है? जिस नहीं पढ़ना है तो जाए। पारा मतलब थोड़ा बहुत चल जाएगा काम कर लेंगे, आप डिश पे मत करो सब। फेरो मतलब सी पढ़ना है बस, या ग्रेन स्ट्रक्चर। तो डाई के लिए क्या होगा? डाई के लिए तो डाई करोगे तो कितना आएगा? -1 से लेके 0 तक आएगा। तो क्यों आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 से लेके 1 तक वेरी करेगा। हमारा 12 के लिए कितना होता है? 0 से तो बड़ा होता ही है, और थोड़ा से नंबर होता है, वो नंबर तो बहुत छोटा होता है, 1 से भी कई बार छोटा होता है। मैं आपको बता रहा था कल, जो 1.6 है, फिर -5 -6 तक आता है, बहुत छोटा नंबर। तो बी आर का वैल्यू कितना बनेगा? बी आर के लिए 1 से तो बड़ा होगा, और 1 प्लस थोड़ा छोटा छोटा सा नंबर आता है, बहुत छोटा सा। जबकि फेरो के लिए क्या होता है? फेरो इज वेरी 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 वन। 3 4 छोटे हो जाता है, तो बार भी क्या होगा? वेरी 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 वन आएगा ना। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? अगर आपने एक तो मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक मेटल को रखेंगे तो ये कैसे बने? इस प्रकार कैसे बने, ठीक है ना? ये रिपेल करता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। आपका मैग्नेटिक फील्ड करता है, बोलते हैं नहीं चाहिए आपने को हट में जाए तो आप तब ये। और तो पारा के लिए क्या होता है? पारा के लिए बोलता है कि चलेगा ऐसे बनाते हैं। ये क्या बनता है? ये आधा। अच्छा, तेरे के लिए क्या होगा? तेरे के लिए तो मतलब हर वर्ग बोलेंगे आजा 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 आजा। मतलब पूरा भर भर के माइंड क्या? तो खुद का माइंड तो वो तो बाहर से तो खींच ही लेगा, और खुद के अंदर में क्या होगा? पूरा सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट को बोलेगा भाई सब एक साथ चलो। हाँ? अच्छा, इसका स्पेशल स्ट्रक्चर ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? गेन स्ट्रक्चर होता है। राष्ट्र को पकड़ लो, पूरा को पूरा एकेडमिक को भगवत डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ रहे हो एग्जाम्पल? तो उसी प्रकार के इसमें जो गेन स्ट्रक्चर जो होता है, वो गेन स्ट्रक्चर में क्या होता है? इस गेन स्ट्रक्चर में हर कोई एक अपना अपना अलाइनमेंट रखता है। एक को पकड़ लो, बोलेगा तो ऐसे हो, ये बोलेगा सबको ऐसे ही होना पड़ेगा। फिर तब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? गेन स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है? वो फेरो बन जाता है। समझ गया आप लोग? और क्या बात की? ये कहाँ से ना जाएगा?
स्ट्रॉन्ग से वीक या वीक से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से वीक, ये वीकली वीक से स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्गली वीक से स्ट्रॉन्ग, है ना, डिफरेंस है ना। और क्या पढ़ते हैं? हाँ, अच्छा, इसका जो आपका काय है ना, इसका जो काय है, इसका जो काय है, क्या वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? नहीं करता है, नहीं करता है, करता है या नहीं करता है? नहीं करता है। इसका टेम्परेचर डिपेंड करता है, करता है। काय क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, जैसे आप लोग पी लिखते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है आपका ससेप्टिबिलिटी कम हो जाता है। ऐसे क्यों मैं बोल रहा था, मैंने ऐसे से कर रहा था, उसको पकड़े भाई, ऐसे से हट किया, बाद में ऐसे से हट गया, मतलब जैसे जैसे हमारे पास अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जोर जोर से हिलेगा, तो उनको फिर से ज्यादा ताकत लगना, तो उसका ससेप्टिबिलिटी मतलब जो मैग्नेटाइज होने के जो क्या होता है, एनलाइटमेंट होता है, वो क्या होता है, वो आपका थोड़ा सा कम हो जाता है ना, समझ गए ना कोई, तो इसलिए ऐसे होता है। इस केस में टेम्परेचर डिपेंड करता नहीं करता है? करता है, बिल्कुल करता है, परंतु मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, मतलब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर में इतना चेंज नहीं होता है, परंतु पॉइंट ये है कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जब इतना सारे जो ग्रेन्स वगैरह, सबसे पहले एक जैसा कपड़ा पहन रहे थे, और तो बाद में इतना गर्म हो गया, सॉरी मतलब इतना भूकाल वगैरह आ गया कि सब बोले छोड़ो अभी कपड़े, मतलब अलग अलग कपड़ा पहनते हैं ना, ऐसे बोलते। तो मैं बोलना चाहता कि जैसे मान लो सब कोई एक साथ रहते थे, बाद में क्या हुआ, बाद में कुछ ऐसे भूखमारी वगैरह आ गया तो सबका आपस में झगड़ा लग गया। तो ये जो ग्रेन स्ट्रक्चर था ना, जो ग्रेन स्ट्रक्चर था, वो ग्रेन स्ट्रक्चर क्या हो गया, टूट गया। तो ग्रेन स्ट्रक्चर ही था जो कि पारा को क्या बना रहा था, एरो बना रहा था। अब ग्रेन स्ट्रक्चर टूट गया तो बचा क्या था, जब पारा बन गया, और जैसे ही पारा बन गया तो क्यूरियस लो फॉलो कर देगा, और जिस टेम्परेचर में पारा सॉरी एरो क्या बनता है, पारा बन जाता है, तो उस टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, प्यूरिश टेम्परेचर बोलते हैं। और उस टेम्परेचर के बाद आपका ये टी माइनस टी नॉट जो होता है, ये टी नॉट आपका क्यूर टेम्परेचर होता है। इसके बाद जैसे हमारा इसका क्यूर टेम्परेचर मान लो 1200 डिग्री सेल्सियस है, 12 डिग्री सेल्सियस के बाद जाके ये वाला रूल्स फॉलो होगा। तो कहेगा सी आप 1300 में चेक कर रहा हूँ, 1300 माइनस 1200 है, ऐसे आपका रूल्स पक्का, नक्की, छोटा का, और फिर बात की हाँ एग्जाम्पल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है, लैगिंग बिहाइंड, मतलब क्या होता है, लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग मतलब हमेशा पीछे चलते हैं, क्या होता है, एंटी ढाल पे, इसका मतलब जो पति होता है वो पति की जहाँ जैसे बलि मानते हैं वैसे। हाँ, बाइक, क्या बाइक को सवाई, ये क्या होता है, का बैल, बीवी का बैल, वैसे मत बनना, तो मैं बनने के लिए मना कर रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा तू है बोल के नहीं। सुना अभी, देखो, पी नॉट इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है ना, या फिर म्यू एच होता है, व्हाट होता है वेरिएशन माइनस टू एच। ऐसा मुझे बताओ, जैसे मैं आपको बोल रहा था, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर ना, कोई भी एक मेटल है, ये चार चार क्लास हो गई, बहुत बड़ी, कि पेड़ पे कुरड़े जैसे लग रहे हैं, और चार जगह पे अलग अलग टॉपिक चल रहा है, एक में हीट ट्रांसफर, एक में कैलोरीमेट्री, एक में एसएसएम, और एक में मैथ फिजिक्स। तो वो थोड़ा मतलब आपको को देख क्या रखिए ना कि क्या पढ़ाना है एक बार, तो आपका तो कभी कुछ बन गया था, बस तो देखना था कि क्या मतलब क्या क्वेश्चन है सॉल्व, उधर तो बस कुछ देखते जाना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। फिर नीट के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, वो एमसीक्यू भी एक दूसरा देखना पड़ता है कि उसको कौन सा क्वेश्चन, नीट के लिए तो कुछ भी आए तो बोल दो बस, मतलब कुछ भी मतलब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का हाई पे नहीं सॉल्व कराना पड़ता है नीट के लिए, मैं ये बता रहा हूँ बस। मतलब देखना पड़ता है, आप लोग के लिए, आप लोग के लिए पूरा प्लान बनाना पड़ता है कि भाई इसको नई चीज बताना है, बात है नहीं बताना है, कुछ सॉल्व करवाना, तो वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है।
आप लोगों को टाइम टाइम लगता है, बाकी जैसे हम एक से ज्यादा कुछ टाइम तो बोल दो, पर वो 20 के लिए भी ज्यादा समय नहीं लगता, तो आपकी एवरेज तो जो ऐसे पढ़ा करते हैं तो बेस्ट हेल्प पढ़ते पहले वही ना जो पेज वाइज वगैरह मैं क्यों पढ़ा थोड़ा ज्यादा, मतलब उनको क्या 2 दिन में कर ली। हाँ बिल्कुल, आज पढ़ा है और कल पढ़ूंगा, कल हो जाता है, तो वो तो सोच रहा था क्या किया इतना वो नाम तो साथ में करना चाहिए इससे आप रिपीट, मतलब कुछ लोग समझ जाते हैं। हाँ तो उनको इसलिए एफटी में डाला गया, तो बच्चे बोलते सर थोड़ा स्लो मत करो, फास्ट करो, तो का अगस्त 25 से खत्म कर, तो पूरा मैकेनिज्म खत्म हो गया, रोटेशन पूरा खत्म हो गया, और उसके बाद थर्मल फिजिक्स खत्म हो गई। मैं कौन सा बच्चे सिस्टम वेव पूछे, एरोडायनेमिक्स पूछे, और बच्चे मॉडर्न फिजिक्स। आप लोग सीखा मैंने कैसे फास्ट खत्म करते हैं टेंशन, चले चले। एनीवे तो मैं आपको ये बोल रहा था कि सिर्फ मान लो हमारे पास ये सारे मान लो क्या मैग्नेटिक मोमेंट्स है, मैग्नेटिक मोमेंट्स एक नॉर्मल मटेरियल में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है कितना होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसका टेम्परेचर को बढ़ाया, तो ये तो ऐसे ऐसे अब टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ठीक है। अच्छा मैंने अगर कभी, ये तो पहला केस हो गया, दूसरा केस कौन सा, जिसमें थोड़ा सा मैंने मैग्नेटिक डाला, इसे मानो इसमें मानो थोड़ा सा मैंने ऐसे बी डाला, बी मतलब ऐसे डाला, इक्वल टू कितना होता है बी इंटू एच, तो मैं जब एच डालूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट से क्या हो जाएंगे, आपका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट से अलाइन हो जाएंगे, सारे होंगे क्या, तो सारे होने के लिए क्या मतलब और एच डाला, एच का मतलब क्या एन आई, मतलब करंट का वैल्यू बढ़ाएगा, एच का वैल्यू बढ़ाएगा, मैग्नेटाइज जो फील्ड है जो मैग्नेटाइज करने वाला है उसको, उसका वैल्यू बढ़ाया तो कुछ और ऐसे मैग्नेटाइज हो गए, और इसका वैल्यू बढ़ाया तो कुछ और मैग्नेटाइज हो गए, और बढ़ाया तो कुछ और मैग्नेटाइज हो गए, है ना, ऐसे होते जाएगा। तो जैसे जैसे मैं एच का वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फिर घटेगा, बढ़ेगा, सही है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है, ये खुद वो सोल्यूट दे रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कौन इसमें से आ रहा है, उसमें तो अलाइन हो रहा है ना आपको मैग्नेटिक मोमेंट इस मेटेरियल के साथ, तो जितना ज्यादा एच उतना ज्यादा बी, क्या जितना ज्यादा मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा उसके अंदर उतना तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह तो हो ही रहा है, दूसरा किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट में खुद अपने आप में क्या हो रहा है अलाइन, कोई दिक्कत वाली बात। अब इस चीज को थोड़ा सा ग्राफ बना के रखते हैं, तो हमने एक्सपेरिमेंट करके क्या देखते हैं, मान लीजिए आपका ग्राफ ये वाला ग्राफ में आपका एच है, और फिर आपका पी, ये एच कौन सा है जो मैं दे रहा है, पी कौन सा है आउटपुट है, जैसे ये इनपुट है या आउटपुट है, ये पी नेट पी है सिर्फ मतलब कोई एक ही पी, देखो बी में 2 प्रकार के बी होता है, एक तो क्या होता है बी नॉट होता है और एक बी एम होता है, बी नॉट किसकी वजह से सॉलिनॉइड की वजह से, बी एम किसकी वजह से वो मटेरियल की वजह से, ये भी कौन सा बी है, नेट बी है, नेट बी। लेकिन बात पता है क्या है, ये जो हम सॉलिनॉइड पर डालते हैं ना, ये सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड और जो कोर का जो मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम लोग बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, कोर का जो मैग्नेटिक फील्ड ना वो बहुत 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 ज्यादा होता है, वो तो नेग्लिजिबल होता है, बाकी सॉलिनॉइड में कैसे, देखो देखो पी का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, पी नॉट प्लस कितना होता है पी एम आर, पी नॉट को हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं म्यू नॉट इनटू एच प्लस क्या लिखेंगे एम, ठीक है तो बेटा एक आई वी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एफ लिखते हैं, कई बार इसको आई वी लिखते हैं, हम फिर आई वी लिखते हैं। अब देखो ये म्यू नॉट इनटू एच, एच तो क्या क्या है एन आई बन जाएगा, बस ये कितना बनेगा, ये बनेगा आई, ये बताओ मेरा मैं 400 का, हाँ ठीक है, कई बार क्या करते हैं, कई बार तो कैलकुलेशन बोलते हैं देखो बट फेरोगेट फेरोगेट तो किसकी बात करेंगे, ऑलमोस्ट फेरोगेट बात करते हैं, इसके तो ऑलमोस्ट बोलते हैं कि जो बी था वो बी एम नहीं मानती है, कई बार ऐसे बोलते हैं, नॉर्मल जो बी मानते हैं दोनों का बीच लग रहा है बाबा, ठीक आप समझा। तो हमारे पास फिलहाल के लिए जो हमने अप्लाई किए हैं, जैसे मान के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोर है, इसमें यही वाला कोर वाला मान दोनों ही मान सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये वाला कोर के लिए मान कोल के लिए कोर कोर भी, जब मैंने इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करवाया, जब मैंने इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करवाता
तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होंगे, कुछ फिर ऐसे इनमें होंगे ऐसा रेल स्ट्रक्चर का होगा। ठीक है, पर जो भी ये कुछ नेट पॉइंट में कितना होगा, जीरो होगा ना, नेट पॉइंट कुछ जीरो होगा। जैसे मैं करंट फ्लो करना स्टार्ट कर पाऊंगा तो सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होने के लिए कोशिश करते हैं, अलाइन कोशिश। तो जितना ज्यादा एच बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा सी बड़े बड़े मैग्नेटिक बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह करके कारक के लिए कैसे बनता है, कारक का स्ट्रेट है ऐसे ग्राफ एच वर्सेस आई भी बोलते हैं, आई मतलब खुद मैग्नेटाइज हो गया, ये सही है, ये मतलब ये सब। तो पारा के लिए किस तरह, पारा के लिए स्ट्रेट लाइन बनते गएगा, है ना। हम लोग क्या बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, फेरो के लिए बात कर रहे हैं, फेरो। आप थोड़ा ध्यान, ये कौन सा केस हो गया इसमें ना, सारे के सारे मतलब मैं एच कब बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, इसकी वजह से सारे के सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होंगे आपका एलाइन फ्लो करवाया, फ्लो करवाया, मैग्नेटिक फ्लो जैसे सेटअप हुआ, उसकी वजह से ये सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे करवाए, एलाइन करवाए, कोई दिक्कत वाली बात कर दिया ना, सही कर। अब उसके बाद मुझे लगा कि नहीं काम करता हूँ, करंट को निकाल दीजिए, मैं गुरु करंट कुछ वापस आ जाएगा पीछे, आपने कोड को निकाल दिया, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, बोले कि हट 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 क्या है, ऐसा करके उसको वजह वाला छोड़ दिया था, समझ गए ना, हट हट। अगर मैंने अगर वो अगर मैंने ये वाला मैग्नेटिक फील्ड निकाल दूं तो ये वाला क्या फिर से अपना नेचुरल पोजीशन में आ जाएगा, नहीं जाएगा, आ जाएगा। अब होता क्या है, जैसे ही मैं एच का वैल्यू जीरो कर दूंगा, मतलब इसमें इनपुट जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, तो क्या होता है कि फिर से वापस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखता है क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते जब हम एच का वैल्यू जीरो कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ, मतलब हर कोई हर किसी ने अपना नेचुरल पोजीशन नहीं आया, कुछ लोग तो अभी भी अलाइन होके ही रहे। तो एच का वैल्यू जीरो होने के बावजूद भी, करंट जीरो होने के बावजूद भी पहले डिसअलाइन थे, पर जो एक बार डालने के बाद फिर से ये लोग क्या हो गए, जब निकाल दिए हमने वो कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें बनने गया, कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होके ही रहा, जितना रह गया उसको बोलते हैं टी, और उसको तो ये जो रह गया ना, रिटेंशन रुक गया, वो बोलते हैं टी टी। ये बात सिंपल सा बात समझ गया। अब क्या हुआ, मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये थोड़ा सा मैग्नेट बना नहीं बना, ये थोड़ा मैग्नेट है क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, पर मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैं सब कुछ इसका ताबड़तोड़ विवाद खत्म करना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई को उल्टा करना पड़ेगा, मतलब करंट कैसे फ्लो करवाना पड़ेगा, उल्टा फ्लो करवाना पड़ेगा, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, तो मुझे इसको ऐसे उल्टा करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, इसमें से मुझे इसमें जो उल्टा करंट से फ्लो करवाना पड़ेगा, ताकि 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 रे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आए, और उसके वजह से इसके अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो डिसअलाइन होने की कोशिश करेंगे, और इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने के लिए हमने क्या करा, जैसे उल्टा डायरेक्शन में एच का वैल्यू ये ऐसे करके दिस, हमने एच उल्टा दिया ना, मतलब उल्टा दिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ओ एच टी, क्या बोलते हैं इसको, तो मुझे बताइए रिलेटिविटी क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कोएर्सिविटी क्या बनेगा, एच बनेगा, रिलेटिविटी क्या है बी, और हमारा कौन सा कोएर्सिविटी क्या है एच। तो कई बार अगर सवाल में दिया होगा कि कोएर्सिविटी है तो उसका यूनिट क्या होगा, ये पर मीटर। अगर कहीं पर बोलेगा कि ये रिटेंटिविटी है तो क्या दिया होगा सवाल में, टेस्ला। रिटेंटिविटी मतलब क्या है, टेस्ला, और इसका मतलब क्या है, केस पर पक्का। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए क्या सब कुछ डिसोरिएंट हो गया, परंतु मैंने इसको रखा भी,
तो जैसे मैं रखूंगा तो सारे जो ऐसे थे अभी वो बिल्डो करके कैसे होने की कोशिश करेंगे, ऐसे होने की कोशिश करके। तो मैंने फिर से एच का वैल्यू बढ़ाया 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 बढ़ाया, करंट का वैल्यू बढ़ाया 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 बढ़ाया, इसकी सब कुछ ऐसे अलाइन हो जाएंगे। तो एलिमेंट में फिर से इंटीग्रल मल्टीप्लिकेट हो जाएगा, और जो अभी मल्टीप्लिकेट हो गया आपके पास, आपको डायरेक्ट हो फिर से। जब मैं फिर से जीरो कर दूंगा तो फिर से जीरो करने की वजह से ऐसे होंगे, तो जीरो नहीं होगा फिर से उसके बाद क्या है, ठीक है ठीक है संकेत। तो ये जो ग्राफ का कहते हैं चिड़िया 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 उड़ चिड़िया इसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। तो मुझे बताओ हाई रिटेंटिविटी अच्छा नहीं अच्छा या फिर नहीं, डिपेंड करके ये सब कुछ खबर आपको रिटेंटिविटी और उसका रेमेनेंस बोलते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड एट एच इक्वल टू 0, तो रिटेंटिविटी नथिंग बट होता है कोएफिशिएंट क्या इज द वैल्यू ऑफ एच अप्लाइड ऑन ऑफ डायरेक्शन टू ट्रांसफर रेसिडुअल मैग्नेट। बस क्या आप लोग ये ग्राफ समझ गए ना, ग्राफ समझ गए। अच्छा क्या होता है ना, ये चिड़िया का जितना मोटा चिड़िया होता है ना, तो उतना लॉस ज्यादा होता है। क्या बस बोलो पहले आप, जितना मोटा है उतना एनर्जी ज्यादा लॉस होता है। ये मोटा होना अच्छा है फिर बुरा है, पर तो पर तो बात ये है, मतलब अभी कहीं कहीं पर हमें हीट एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा, तो क्या करेंगे उस टाइम पे, वैसे वाला मेटेरियल यूज करेंगे जिसका मतलब ग्राम कैसे मोटा यूरिया बनेगा। और कहीं पर हमें नहीं चाहिए एनर्जी लॉस, तो उस टाइम पे कौन सा यूरिया इसका मतलब यूरिया इस्तेमाल करेंगे, इसको आग डाल रहे हो आपको तो क्या देख रहे हो। अच्छा तो मैं बताता रिटेंटिविटी क्या होता है, वी होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, एच होता है। अभी ये हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है, लैगिंग बिहाइंड, मतलब हमेशा पीछे रहना। जैसे कि मान चलो मैंने एच को पढ़ाया, बी तो पढ़ा, और एच को जीरो कर दिया तो बी नहीं, बी फिर से बी नहीं बढ़ा, मतलब बी जीरो नहीं हुआ। तो आगे कौन है बताओ, इस केस में आगे कौन है, एच आगे बी आगे, क्या एच नेगेटिव के बाद क्या है, दो अब भी कौन आगे, स्केच में क्या होगा, पी पीछे चल गया, पी क्या नेगेटिव हो गया, अच्छा कोई ना कोई तो आगे पीछे चलता है। तो दोनों हमेशा एक साथ, एक कोई ना कोई तो आगे या फिर कोई ना कोई तो पीछे, एक इसीलिए इसका नाम क्या होता है, हिस्टैरिसीस। क्या बोलते हैं बोलो। और इसका इतना बड़ा एरिया उतना ज्यादा क्या होता है, लॉस होता है ना, पक्का। क्या करते हैं अच्छा अच्छा तो रिव्यू तो रात को क्या था, कोर्स भी दिया है, कोर्स मतलब क्या दिया है, दिया एच दिया है, एच बस, तो पहले एच कर अरे इक्वल टू 5 नेक्स्ट बताओ, आई पूछा है एच इक्वल टू एन आई होता है, एन आई एन पता है आई the coefficient of small magnet where the current to h का वैल्यू कितने करें, h इक्वल टू कितने 3, तो यूनिट टेंशन टू 3, करंट रिक्वायर्ड I का वैल्यू कितना है, एल गिवन कितना 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स ये कैपिटल एन गिवन है,
वो कितना आएगा 100 आएगा। फिर क्या निकालना है, स्मॉल एन निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा। वो कितना बनेगा, ये बनेगा 4। तो कितना बनेगा, एच इक्वल टू बनेगा आर। एच का वैल्यू कितना है, आई। परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है ना, परमानेंट मैग्नेट का मतलब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास बस मेटेरियल, मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर से मैग्नेटिक मैग्नेटिक करंट भेजा, मतलब एच को भेजा, उसकी वजह पकड़ को लगता है करंट, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट सारे क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद अगर निकाल दिया और देखा इसके अंदर अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब क्या बन गया, ये भी एक मैग्नेट बन गया। इसको बोलते हैं परमानेंट। तो मुझे बताओ, परमानेंट मैग्नेट के लिए इसका जो रिटेंटिविटी ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा, तो करंट निकाल दिया और मैग्नेट खत्म हो गया, तो नहीं का परमानेंट। अच्छा कोर शीट देखो, तो कोर शीट मतलब हम चाहते हैं कि इससे मैग्नेटिक जो फील्ड है वो निकल जाए क्या कि नहीं। अगर निकलेगा तो क्या आपको करेगा, ज्यादा करंट उल्टा फ्लो करना पड़ेगा। तो ज्यादा करंट उल्टा फ्लो करना पड़ेगा तो कोएफिशिएंट क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा रिटेंटिविटी होना चाहिए परमानेंट मैग्नेट, और ज्यादा क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ज्यादा होना चाहिए। बात समझ रहे हो परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा मैग्नेट अच्छे से मैग्नेट हो जाए पर निकल भी कोई कोई ना पाया चाहिए। तो निकालने के लिए क्या चाहिए, कोएफिशिएंट, और रुकने के लिए कितना चाहिए, रिटेंटिविटी। तो बताओ वो चीजें मोटर में बदलो ना, तो मतलब ये भी मेहनत करना पड़ा है और सर, तो 90 पे मेहनत करना पड़ेगा, और 90 पे अप्लाई करने के बाद उसमें ज्यादा रुक जाए तो बना परमानेंट माइंड। इसमें क्या हो, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएफिशिएंट दोनों, हाई रिटेंटिविटी हाई कोएफिशिएंट। उसका एग्जांपल कौन सा है, स्टील। तो स्टील को कई बार हम लोग इसमें इस्तेमाल, इसलिए आपको पता होगा, तो हम लोग इसमें इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा ध्यान से इधर पर, इधर पर क्यों। हाँ देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जैसे कि कई बार क्या होता है ना, आप देखोगे जो बहुत बड़े बड़े सारे ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कचरा होता है ना, कचरा होता है उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा को अलग निकालते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो इस इसमें तो इसमें हमारा तो पागल पकड़ा, क्या करना है। अब होता क्या है ना, वो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होंगे वो सारे किसके बने होंगे, लोगों के बने होंगे। कि मान लो बहुत सारे और लोहे की वजह से लोहा वगैरह, वो क्या करते हैं ये लोग ऐसे जो मतलब जो से वो कटिंग ले जाते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको करंट पास करवाते हैं। क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ये जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया होगा, वो क्या बन जाएगा, वो मैग्नेट, क्या बन जाएगा वो मैग्नेट। जैसे मैग्नेट बनेगा तो सारे सारे सब लोग हैं जितने लोग तो उठा दिया, उसके बाद क्या करेगा, उसके जहाँ पर उसको रखना है वही करंट बंद कर, उससे कुछ बंद करेगा तो मैग्नेट नहीं बंद, खत्म हो गया मैग्नेट, सारा का सारा क्या हो गया। तो मुझे बताओ, उस टाइम के लिए मैं क्या चाहूंगा, मैं जब चाहूँ वो मैग्नेट बने, और मैं जब नहीं चाहूँ कोई मैग्नेट खत्म हो जाए। मैं क्या चाहूंगा बताओ, इसका एक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, समझ रहे हो। ये कैसे होना चाहिए, पतली होना चाहिए, और ऑब्वियसली कोएफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अच्छा अगर मैं बोला इसका परमेबिलिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्यों, जल्दी मैग्नेट बन गया ना, होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने जब मैं चाहूँ तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने, और जब मैं नहीं चाहूँ तो मैग्नेट बने। तो मैं जब चाहूँ अच्छा वाला मैग्नेट बने उसके लिए परमेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, जब मैं नहीं चाहूँ तो मैग्नेट खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए लो रिटेंटिविटी होना चाहिए, और ऑब्वियसली लो रिटेंटिविटी तो लो कोएफिशिएंट होना चाहिए। समझ गए ना, क्लियर कैसा होना चाहिए, लो रिटेंटिविटी लो कोएफिशिएंट, बट क्या होना चाहिए आपका हाई, है ना।
अभी याद नहीं आ रहा जो ज्यादा है ना? अच्छा हाँ, और एक चीज है, एक चीज पेन का भी इस्तेमाल, रेन और जो बोलते हैं, एक जमाने से नहीं हुआ, जमाने से टाइम कर लिया मैंने बोल दिया आपको इसके ऊपर। अगर 25 रुपया होगा तो क्या होगा, कम लॉस होगा। अगर 40 रुपया होगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लॉस होता है, उल्टा एक्सटेंड करते जा रहा है। तो टू दो मेटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रो जनरेटर के लिए, ट्रांसफॉर्मर के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर के लिए। ये हटाओ, ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर बोलते हैं। कचरा उठाने के लिए मतलब कन्वर्ट करें हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के पक्ष के साथ। आप क्या चाहते हैं हमारा ज्यादा उस लॉस कम है, स्पेशल कौन से क्या चीज है? ये तो ट्रांसफर पॉसिबल है, ये ये फॉर डिफरेंट और तो पॉसिबल इसका कैसे करते हैं तो हमारा जो इलस्ट्रेट डालने से हमारा किरोसिन निकालने से, किरोसिन डालने से या फिर पेट्रोल डालने से जो इलेक्ट्रिक जनरेट होता है ना, तो उसमें भी एनर्जी लॉस चाहेंगे नहीं चाहेंगे, चाहेंगे नहीं चाहेंगे, एनर्जी लॉस हम चाहेंगे नहीं चाहेंगे, नहीं जाएंगे, तो उसके लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, पतली टीडीआई इस्तेमाल करते हैं बस। बर्बादी है ना, एकदम ब्रो, बोलो बोलो, खत्म हो गया बस, 50 सवाल है खत्म। प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो ये मैग्नेटाइज हुआ या फिर करना है, मैग्नेटाइज हुआ या फिर ये कराएगा, हुआ 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 मतलब आई या फिर तो एम एम या फिर एच, एम बोलते मैंने गलत बोला था, एम या फिर आई है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम सही बात है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हाँ दिया था। ये वेक्टर क्वांटिटी है अभी, हाँ ठीक है डी आ जाएगा, तो मैं तो ये भी सही बोल रहा हूँ, ये तो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा वो आई का मतलब म्यू, सॉरी एम एम है ना, तो कोई बात नहीं, क्या पूछा है, एच आई, एच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई हो जनता तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसका मतलब क्या है, एच, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, आई। बी क्या, बी आपका नेट मैग्नेटिक तो पता है, बी इक्वल टू कितना बनेगा, एच प्लस कितना बनेगा, 0 आई आ जाएगा एक्स के लिए, बी नॉट एक्स के लिए, म्यू नॉट कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, बी अपन म्यू नॉट, इधर आई इधर आ जाएगा, माइनस आई इक्वल टू एच, कौन सा
समझ रहे सब बस आपको देख के समझ आएगा Yes, the measure of how a market is measured response to field. Certificate, right, right. तो हो गया ना सही है पर इसको क्या रिलेटिव माइंड परपेरिटी सही बात है माइंड सस्टेबिलिटी बट माइंड परपेरिटी ये आएगा ना माइंड पर तो व्यू आएगा सवाल वो सॉलिड है जो कोर ऑफ माइंड है उस रिलेटिव परपेरिटी व्यू आर बिना आपको बस बस फाइंडिंग ऑफ ए सॉलिड है जिस रिलेटिव आपको तो वैसे मुझे लग रहा है कैसे करना था ये अच्छा लगता है 798 की तरफ 98 ये आ जाए ये था ना ये तो छान छान तो क्या छान मतलब सुपर टॉरड टॉरड पे भी जैसे परेशान वो नंबर अच्छा इसका रेडियस 11 और 12 कौन सा हो गया अप्रोक्सीमेट वो सब मतलब इसमें दिया 11.5 जो भी एक्स्ट्रा बच लोग हैं वो नंबर ऑफ डेथ पर इफेक्ट मतलब 2 से डिवाइड करके 2 डिवाइड टोटल नंबर टर्म किया है शायद टोटल टर्म किया है 3000 अपन 2
बोल रहे हो? हो रहा है। मतलब 11 और 12, 12 से 12, ये अच्छा तो क्या है? अरे ये टाइम पास के लिए है। परमानेंट के जब परमानेंट का फॉर्म लगे था म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आर बने, मतलब म्यू नॉट इनटू म्यू आर है बात वाले 600 4 पाए तो 10 पे माइनस 7 समझ रहे हैं? समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? बाकी सारे वैल्यूज क्यों दिए आपके? गुमराह करने के लिए, गुमराह करने के लिए बाकी आ रहे ना। 3 4 12 आ जाएगा, है ना? 4 12 12 6 कितना आएगा? 72 तो एक ही जगह पे x और मैग्नेटाइजेशन देखा है आई। अच्छा आई बोल रहे आई को दिखा that earth will get approximately by yeah right 45 और ये किलो ना क्या कितना है 8.0 it is at 22 radius of the earth sphere radius कितना है तो 5 4 by 3 आया 4.4 और 6 तो ये समझ में आ गया। आप ये सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो ये बात तो आएगी लेकिन तुमको बराबर तो लग नहीं रहे। ये तो संभव ही नहीं। 10 to 5 बराबर से कहाँ पर बहुत
space inside a toroid is filled with susceptibility. परसेंटेज increase the magnetic field. परसेंटेज मतलब क्या होता है? डेल्टा बी अपन कितना है? बी नॉट ना? तो क्या है? चलिए याद करो वो देख क्या है वो देख एट इक्वल टू दो नंबर आता है मतलब बी नॉट प्लस है और ये यू कैन से आई इंटू बी करेक्ट इसको फर्क पड़ जाएगा आपको ये चाहिए ना ये तो ये हो गया ये हो गया ये ये हो जाएगा इकाई परसेंटेज इंक्रीजिंग तो क्या होता है इकाई तो हमें इकाई तो देखा पॉइंट ठीक है अब बाबरा order of service to ask क्या लॉस इज मिनिमाइज बाय यूजिंग सेल टाइप ऑफ कोड वो आगे पढ़ेंगे तो पतला चीज अब तक पतला चीज किसको दिया ऊपर हो गया उसको ठीक है उसको कुछ खराब मतलब जितना ज्यादा प्योर मेटेरियल होगा ना उतना अच्छा होता है मीडिया पतला होता है तो जल्दी वो सॉफ्ट आए तो बात आ गया भाई आया पारा फेरो ओ हो फिजिक्स और जरा फिजिक्स पूरा फिजिक्स नॉट फिजिक्स डॉक्टर फिजिक्स पूरा देखो मुझे तो कॉलेज सबसे टेक्निकल कोर्स स्ट्रॉन्गर टू इक्वल पार्ट हाँ आया आया सबसे पर बात रिजल्ट में इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स जीरो सब लोग जीरो होता है the most exotic diamond event for countries on the temperature low temperature अरे वेरी हाँ वेरी लो टेम्परेचर वेरी लो टेम्परेचर में क्या होता है सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो हाई कंडक्टिविटी दिखाते हैं एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिक करते हैं तो कहाँ पर इस्तेमाल करते हो बट देखो मल्टीपल अगर रिलीज होगा तो लॉस होगा क्या होगा होगा मल्टीपल तो रिलीज होने देगा जब पड़ा ही खत्म इससे कोई लॉस नहीं होता इससे एनर्जी बच जाता है तो उससे बहुत फास्ट ट्रेन वगैरह सुपर कंडक्टर्स आर कूल्ड टू a very low temperature हाँ हाँ they exhibit perfect कंडक्टिविटी तो परफेक्ट होगा ना लाइक मेटल से मेटल्स को अगर इतना करेंगे तो क्या होगा कंडक्टिविटी बढ़ जाएंगे ठीक है तो बहुत इतना था कंडक्टिविटी एंड when will the field lines be completely expelled जीरो फील्ड लाइन होगा जब साई का वैल्यू कितना होगा माइनस पी इक्वल टू कितना होता है पी डॉट वन प्लस आई आई फॉर जीरो कब होगा जब साई का वैल्यू का वैल्यू माइनस वन मतलब न्यू आर का वैल्यू कितना है वन कौन सा ऑप्शन दिखेगा बस ये समझ रहे हो कुछ मुझे आता है जो समझ मैंने ना परफेक्ट डायमेंशन सुपर कंडक्टर को बिगिनर्स इफेक्ट बोलते हैं ना
मैं आपको दूसरा वाला डिस्कवर करता तो मैं आता सूर्यकांत सर कुछ और मुझे तो फॉलोइंग आर यूज फॉर रनिंग मैग्नेटिकली पता था सुपर को क्या if I diamagnetic solution is poured into यूट्यूब यूट्यूब समझते हो वो यूट्यूब में पढ़ाया था अरे कब पढ़े ये मानो यूट्यूब है मानो आपने एक मैनिपुलेशन और ये खुद डायमैग्नेटिक है खुद डायमैग्नेटिक क्या होगा बताओ क्यों क्यों चलेंगे तो क्या करेंगे दूर भागते हैं ऊपर तो क्यों ऊपर उठेंगे तो क्या होगा बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा ठीक है नीचे आ जाते हैं ऑडियो थ्रू रेगुलर सॉल्यूशन फॉलो क्या करोगे होगा बाद में ये ऐसी भी तो सब कुछ एक्सपेक्ट हमने करंट से मैग्नेट बनाया मैग्नेट से करंट बनाया मुझे कॉलेज वजह से परफेक्ट मैग्नेट एक्वल मोमेंट ऑफ द बहुत है द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट फर्स्ट प्रिंसिपल का हाँ अपलोड कर देगा अपलोड अच्छा वो टेम्परेचर किसमें होना चाहिए केल्विन में होना चाहिए डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए केल्विन में होना चाहिए सेल्सियस में होना चाहिए कोई भी लड़की हाँ मुझे तो फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पैराबाइट मेटल ये आएगा तो एनी फुल तो you also know it I equal this हाँ सही है बात तो कुछ होगी और ये पैरामीटर बहुत सारे यूआर डिफरेंट सपोर्ट मटेरियल पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिपेंड करेगा पारा के डायरेक्ट डिपेंड करता है डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता फेरो के लिए यूरी के बाद करेगा तो पहले नहीं करेगा ना टेम्परेचर के बाद इंडिविजुअल एटम्स फेरो में डिपेंड ऑफ प्रोटीन हाइपोलो तो सारे मुझे इतना कुछ वाटता फेरो सुने तो डोमेन से निकलता हूँ यही चल बात हो गया सब the non-informative field the ferromagnetic is special next to move towards the vigilance hi hi किधर गए आ जाओ एक्चुअली देखो मैं आपको इसमें इतना समझ के आपको थ्योरी समझाती हूँ लेकिन सारे सवाल है थ्योरी कराते हैं एक्चुअल फिजिक्स हार्ड बोलो सॉफ्टवेयर हार्ड दोनों होते हैं कुछ अगर रिटर्न करते हैं तो वो कुछ टाइप ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन टेम्परेचर मतलब अगर आपको डाया और फेरो में चूज करना है ना तो डाया फेरो ठीक है फेरो तो कुछ समय तो दिक्कत करते हैं डाया तो कभी अब फिर टेम्परेचर ठीक है ना कोई पड़ेगा नहीं बस तो सब फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी से लोग क्या करते हैं जैसे टेम्परेचर और थे ना और थे एक क्लास पूरा डेडिकेट था और था सब आई डिजिटल इक्वल्स टू थोड़ा करके आएगा I1 अपन I2 इसके बराबर है P2 अपन P1 नहीं ना ऐसे कैसे
बढ़ा टेम्परेचर का तो पाई का वैल्यू बढ़ जाएगा और बढ़ा हुआ ए और बी में ये -73 पर तो कितना बनेगा -200 आ जाएगा और ये कितना बनेगा 300 आएगा तो आएगा आई वन का वैल्यू कितना है 0.0 तो कितना ना आपके पास अपन 200 कितना बनेगा 132 तेरा another one I to the 0.0 है ना ये डोमेन एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ फाइंड ऑन माइक्रो ठीक है वॉल्यूम निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं estimate the number of iron atoms in the domain ठीक है the molecular mass of iron is density is और कॉम्प्लेक्स और काम करते हैं डेंसिटी क्या है और ये कितना अच्छा आपको पता है ये मॉलिक्यूलर मास कितना है आयरन राइट क्या कर सकते हैं इसका पहले वॉल्यूम निकालते हैं इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है इसका वॉल्यूम आएगा 10 टू -6 का पावर कितना आएगा 10 कितना आएगा -88 काम करते हैं देखते हैं कि कितना वॉल्यूम है कितना मोल्स एक मोल में कितने मेटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है 6.02 कितना वॉल्यूम में कितना मोल चाहिए अगर इसका डेंसिटी अगर कितना तो मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं फिर क्या डिवाइड करते हैं ग्राम पर मोल डिवाइड करो ना सही ग्राम ग्राम किलो में है ना तो आंसर आएगा आपका 7.9 मोल 6 मोल पर सी एक सेंटीमीटर क्यूब है कितना मोल होता है
क्या बनाइए ना, मॉल पर सीसी बन रही। झूठा बोला सच बोला, है ना चीज। तो ये तो क्लास लेने पड़ेगा, तो ना हो जाए आज क्लास में। क्या कोई क्लास हो गया ऐसी ही समझ होना चाहिए। हाँ देख कितना मॉल पर सीसी आया। तो मैं सब यूनिट देख के सॉल्व कर रहा हूँ। सच तो बताओ मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं सॉल्व करूँ इससे सॉल्व। ये पता है कि अगर नंबर ऑफ फॉल्स निकालो ना, इनको 6.0 करना है राइट। ये बना आपका इतना मॉल पर 61। अब क्या करूंगा, इससे ये मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब जो भी आंसर है रो अपॉन में इनटू बी कर देता हूँ। उससे क्या होगा 20 इनटू 20 आ जाएगा। वो क्या बनेगा, इतना मोल ऑफ सब्सटेंस है क्या इनटू 10 रेज़ की -12 इतना मोल ऑफ सब्सटेंस है आपके पास। बताओ नंबर ऑफ मतलब सिस्टम हो जाए इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ ये जो आइटम्स आया तो कितना बन गया। तो बहुत तो बहुत छोटा बट समझ नेक्स्ट क्वेश्चन calculate the maximum possible dipole moment and analyze the domain. देखो इंडिविजुअल एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट एक एटम का ना, एक एटम को जो मैग्नेटिक मोमेंट वो कितना गिना जा सकता है, बस कितना एटम, कितना एटम ये ना। अरे बंगलो एक का कितना है, कितना है, कितने का कितना होगा, तो कर लेंगे कितना कितना वो क्या बता मैक्सिमम समझ लो आप ये अंदर जो आपका मैग्नेटिक ऐसे बहुत सारे ऐसे 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 ये हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, कुछ ना कुछ आएगा क्या, आएंगे पक्का। परंतु जब ये सब अलाइन हो जाएंगे तब ये क्या बनेगा, इसका मैक्सिमम मोमेंट बनेगा। और वो कितना बनेगा, दिस तो कितना है आपका, बोलो 3.65 टू 10 हाँ बस काम करेगा वो वॉल्यूम भी कर देगा यार। और आप भी चाहते ना कि करा मिले बस, ज्यादा करा मिले बस, दोनों ही चाहिए, दोनों ही चाहिए।
एक हो जा बात करो। और जो है ना, और फाइव टेन कितना है माइनस और और 800 एच का वैल्यू कितना बनेगा, इसका वैल्यू कितना बनेगा 3000 आपको 2 पाई आ रहा है ये भी देखो 3500 अपन बनेगा 2 पाई आर की तरफ कितना आएगा 15 इंटू बनेगा 10⁻²। तो कितना बनेगा तो बता आप का फॉर्मूला चलता है कौन सा ऑप्शन है मतलब बस आपको ये आया और आपको अगर तीन आया है इसका मतलब आपको फिर से सत्यापन है तो आराम से बता फाइव फिफ्टी टाइम से फाइव आना पड़ेगा तो 100 में से कोई एक 2/3 आना 2/3 क्लास में करे ना अभी तो करा है तीन एक करा है तो रेडिएशन वेक्टर जो मैग्नेटिक आर मतलब वो एम जो हमने बताया वो रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक करेंगे आई और एच बोल रहे थे आया पाया की सब अच्छा मैंने आपको बोला ना जो फेरो के लिए होता है ना फेरो के लिए कैसे होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है फेरो के लिए पता था ना अभी जो बनाए थे एक्सक्लूसिव ग्रुप बारह के लिए किसे बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है बारह के लिए किसे बनता है स्ट्रेट लाइन देख हम लोग पी निकालते हैं फिर आगे इसकी वही एक वही है डाया के लिए कैसे बनेगा डाया क्या लग रहा है नेगेटिव आएगा आई का ज्यादा नेगेटिव या कम नेगेटिव कम नेगेटिव माइनस में से कम नहीं हो सकता है जो आई अपन एच क्या होते हैं काय होते हैं ना काय होते हैं तो माइनस मतलब ऐसे क्यों हो सकता है मतलब ऐसे हो तो इसलिए ये तो सपोज सी और डी में से बहुत है डी तो ज्यादा ही थोड़ा दूर चले गए सी ज्यादा अच्छा है और सी गवर्नमेंट सी पर की सी मत पा देना बच्चे गलती करेक्ट मेजर ऑफ मैग्नेटिक हार्डनेस ऑफ द मटेरियल हार्ड कैसे बनता है रेजोनेंट रेजोनेंट मान लिया कि रिलेटिव भी कितना है उसको डिपेंड करता है ज्यादा है तो उसको तो फोर्स ज्यादा अच्छी हार्डनेस ज्यादा रिलेटिव फुल ऑक्सीडेशन टू फोर्स आ रहा है तो दीपक करते हैं 12 मिनट बचे उसके गलत नहीं आती है फिर वाला गलत वो आपका केमिस्ट्री में होता है ना ट्रांजिशन कलरफुल क्रोमियम 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 कलरफुल होता है ना अलग अलग टेम्परेचर if a diamagnetic substance brought near the north of the south pole of a bar but दोनों को रिपेल करेंगे रिपेल बाय बोथ द पोल्स
Point mathematical becomes those substances which at room temperature retain their thermodynamic properties for a long period of time called permanent packaging. It is possible to make magnets out of permanent magnets which metal is better to cross iron. See, more of electromagnets and more of ferromagnetic metals. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, पोर्सिबिलिटी और रिटेंटिविटी कम होना चाहिए। परमेबिलिटी सही बात है, रिटेंटिविटी कम तो सी है। समझ रहे आप? ज्यादा जल्दी पास कर, जल्दी मैग्नेट हो जाना चाहिए, जल्दी निकाल दीजिए। In which application the material goes for X cycle of financial long figure ये पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर 4 में बार हो और ये तो सही है, लेकिन डायग्राम का पता नहीं, अगर ये सही होगा तो ये सही होगा। ठीक है, cycle for the material of permanent magnetics solid part होता है, मोटा होता है ना। परमानेंट ज्यादा रिटेंटिविटी ज्यादा सोच हो जाता है। परमानेंट से प्रॉपर्टी ऑफ रिटेंटिविटी एंड कॉन्स्टेंट हाय 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 परमानेंट माइंड बन गया हाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट ऑफ सॉफ्ट एंड बिकॉज़ ऑफ ज्यादा होना चाहिए ना। ससेप्टिबिलिटी का मतलब हाई परमेबिलिटी, मतलब जल्दी बोलेगा आ जाओ तो हाई परमेबिलिटी तो लो सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अरे बबुआ, the variation of magnetic susceptibility with temperature, अच्छा वो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, सिर्फ डिपेंड वो कांस्टेंट। अच्छा काय नेगेटिव होता है ना, आइला काय नेगेटिव होता है काय, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, काय नेगेटिव है। पैरामैग्नेटिक सोलर प्रोबेबिलिटी आप लोग उसको डोमेन को ढूंढ रहे थे। इलेक्ट्रिक ट्रांसलेशन पूछ रहा हूँ, भाषा तो होता है भाषा। आउटर सेल का इनर सबसेल। आयरन में कौन सा फोर फोर में आता है ना वो, फॉरेस्ट होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को टच करते नहीं करते। अरे आयरन फॉरेस्ट को टच करते नहीं करता है, टच करता है। पहले फॉरेस्ट भरता है, बाद में कौन भरता है, पीपी भरता है। हाँ मतलब वो पहले पहले फॉरेस्ट भरता है, बाद में थ्री भरता है, तो वो थ्री खाली रहा ना। सही है, बिल्कुल मैं देख के आया। मैं तो बस लॉजिक लगा रहा बेटी, तो मुझे देख के समझ गया ना अभी क्या सब। आउटर सेल का क्या सबसेल खाली रहता है, जब कब करते हैं तो आपको भी लग रहा है कितना धोखेबाज। कुछ भी लॉजिक लगा रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं, जो सच है वो सच, रट्टा लगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड देखा बट्टा ही है, नेचर में जो सारी चीजें होते हैं। अगर मेरे पास सुनो, नेचर में जितनी सारी चीजें होते हैं ना, वो हमें
कोशिश करना चाहिए। देखो फिजिक्स में हम कोई चीज बनाते नहीं, जब को ऑब्जर्व करते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत हो गया तो चेंज करने की वजह बारे जब तक एक्शन चेंज करते हैं। हाँ, एक मैग्नेटिक फील्ड और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैं पता उसका लॉजिक बता नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या होता है, ग्राफ बी वर्सेस ऐसे ग्राफ बनाया था, कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद पी आपको नहीं, इसका स्लोप कम हो जाता है ना। देखो पी का वैल्यू कितना होता है, पी इक्वल होता है म्यू इनटू एच आर, सही बात है ना। तो पी अपॉन एच कितना होता है, पी अपॉन एच कितना होता है, म्यू बाय। आप मुझे बताओ, ये मतलब जो स्लोप, ये स्लोप कम हो रहा है बढ़ रहा है स्लोप, ये स्लोप कम हो रहा है बढ़ रहा है स्लोप, बढ़ रहा है स्लोप। इसका स्लोप ज्यादा है फिर इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा है मतलब स्लोप घट रहा है ना। अरे स्लोप बढ़ रहा है स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है मतलब म्यू क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, क्या हुआ। अरे म्यू घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। जबकि आपका अगर पारा के लिए होता, अगर पारा के लिए होता ना, पारा के लिए होता तो पारा के लिए क्या होता बताओ, पारा के लिए, पारा के लिए क्या होता है, पारा के लिए। अरे पारा के लिए म्यू कांस्टेंट होता है, म्यू कांस्टेंट होता है पारा के लिए, क्योंकि ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, बताया था अभी आपको। अच्छा डाया के लिए क्या बनता है, डाया 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 डाया, तो क्यों ये बी होता है एच होता है, इसका ये स्लोप जीरो होगा ना, इसका स्लोप। आपको लग रहा है पेरेंट साइड कुछ और वो तो ऐसे नॉर्मल है, क्या पेरेंट साइड कुछ कैनवस कैनवस। अच्छा कैनवस से, अच्छा वो टी ऑपोजिट डाया के लिए सॉरी पेरा के लिए ये बनता है, पारा के लिए ये बनता है, और डाया के लिए क्या बनता है, ये बनता है। तो इसके समय म्यू क्या है, जीरो है। म्यू आर जीरो आता है ना, म्यू आर जीरो आता है, काय का वैल्यू माइनस वन आता है, म्यू आर वैल्यू जीरो आएगा। तो म्यू आर जीरो आएगा तो म्यू भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसके लिए म्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, किसके लिए, पारा के लिए, इसके लिए पेरो के लिए क्या होगा, म्यू बार डिग्री। और कुछ लॉजिक कैसे मतलब, मैं एक बार देख के आ गया था, जो मुझे नहीं पता है कुछ ना पता डाले लगे बस कुछ कुछ। आगे बताओ। और एक्सपर्ट जान रहे हो फिर मारा बहुत सकता। अब लोग आए नहीं, अलग सुबह सुबह आए थे 15, आए थे 15 वैसे तो बोल, आप लोग ठीक है करो बस सर बोले। हो गया लास्ट का दो द्रौपदी है। चलो आप लोग कब मंदिर जाओगे, अब तो घर जा रहे हो, घर से वापस कब आओगे, फिर वापस आओ, लेकिन इसका नंबर छुट्टी बात, कल परसों तक सो तब तो खत्म हो जाएगा एक बार। आगे बढ़ते, ठीक है कभी लेके मंडे ट्यूजडे। बोलो बोलो सागर है, सागर सागर। A uniform field parallel to the plane of paper existed in space, initially directed forward. मैंने 12 सॉफ्ट है में कौन सा डाया पारा फेरो, 12 तो चाहता है कि थोड़ा सा आओ, कौन सा बता, अबे ठीक है, थोड़ा तो आए, थोड़ा तो आएगा ना। अगर ये ऐसे होता ना, अगर ऐसे 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 होता ना, ऐसे ऐसे होता तो ये क्या बचा था, फेरो बता फेरो बता, थोड़ा ठीक है बस, ज्यादा ज्यादा बात मत ज्यादा। हाँ सागा सागा सागा, वेरिएशन ऑफ माइंड इज लगता है ना, लगता है।
टेम्परेचर बात तो क्या बात करते हैं तो अभी कर है ना अभी कर रहा है एक इलेक्ट्रिक जनरेटर इसके लिए भी चिड़िया पतली चाहिए इसके लिए भी चिड़िया पतली चाहिए इसके लिए भी चिड़िया क्या चाहिए पतली चाहिए सबके लिए कौन से चिड़िया चाहिए पतली चिड़िया चाहिए क्या हो गया वो उसका मुंह से आवाज छिप रहा है मेरे से बात कर कौन सा आएगा आपको ये आएगा ना बी फॉर पॉइंट सही ना अभी देख ये दो तीन बच्चे दिखा है the relative permeability of substance X is slightly less than unity I का वैल्यू 1 से कम नहीं म्यू आर का वैल्यू 1 से कम मतलब डाया है और 1 से थोड़ा ज्यादा है 12 तो X क्या है डाया Y क्या है हाँ, तो X मतलब 300 मतलब 600 आ जाएगा 600 मतलब 327 तो ए अगर आधा हो गया तो टेम्परेचर डबल हो गया तो 300 का डबल कितना है 600 600 मतलब कितना है ठीक है कि एच की एच एच की नहीं है बी नहीं है बी क्यों नहीं है बी होने को टेस्ला होना चाहिए और मैंने डिफरेंट इसको डाला तो ये एच मोमेंट ये क्या गिवन एम गिवन एम गिवन आई नहीं क्या गिवन एम आई मतलब कौन सा मैग्नेटाइजेशन वो कैसे ये पता है मैग्नेटाइजेशन कितना बनेगा एम अपॉन 3 मैग्नेटाइजेशन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एक्सेप्शन बी कुछ है बी तो वैल्यू कितना आ गया नॉट एक्स प्लस आई तो कैपिटल तो दूसरी काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं आपसे पहली बार पढ़ रहे है क्या सर आप आपको तो डिफरेंशिएट करते हैं दो ही सवाल बच रहा है इसके लिए कहा है पहले बात भी सुन लेते हैं आप लोग दर्द तुम्हारे बोल रहे हो हाँ करो दो ही सवाल तभी को भी तो थोड़ा सा बात है आगे मतलब बोल दो बोल दो दिल्ली परफेक्ट परफेक्ट बस लास्ट सांगा करंट आई एच कर्व और ए पैरामैग्नेटिक मेटल बिल्ड बाय फिगर अभी तो बोला पारा के थे पारा के या तो स्ट्रेट है पारा और नेक्स्ट खूब सारे पता है आपको पूरा मोहल्ले पीटने काटो आपको और एक
आज देखो हमें कितना स्लाइड पड़े। मतलब कितना पड़ेगा आपको? 96 से लेके 174। हाँ? फिर दफा ये एक सवाल होमवर्क है, ध्यान रखना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो आप लोग माला करते रहो सबको, ठीक है, माला करते रहो। क्या? माला करते रहो, माला जब भगवान का नाम लेते रहो। वही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। अच्छा क्या? तो वही थे क्या? वो बच्चे देख के बहुत खुश हो गया, देख के मुस्कुरा रहा था वो लड़की। बताइए तो क्या? हाँ?